नमस्कार, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड पे और हमारे साथ हैं श्री विष्णु गोयल जी। आपका स्वागत है। करण जी नमस्कार और देखने वाले दर्शकों को भी नमस्कार। चौरा चौरी कांड वास्तव में 1919 में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन पंजाब में अमृतसर में वहाँ की जनता रोलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और उसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दिया जिसमें 2000 लोग मर गए। इस बात को लेकर के पूरे देश में बहुत तेज आक्रोश फैला, जिसका परिणाम ये रहा कि देश में कई प्रकार के आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये उस समय के लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो टर्की का साम्राज्य अंग्रेजों ने समाप्त किया, तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ और वह खिलाफत आंदोलन भी यह इन दोनों आंदोलनों में जुड़ गया। 30,000 से अधिक जनसंख्या में लोग वहाँ मारे गए। एक नायर घराने की महिलाओं को उनके परिवार के सामने ही अपमानित किया गया। इस चौरा चौरी कांड की प्रतिक्रिया पूरे देश में बहुत तेजी से हुई। परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी के प्रभाव के नाते कोई भी उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय बाबा राघव दास जी के कहने पर महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके उसका कार्य कर रहे थे, वह कार्य छोड़ करके और इन मुकदमों की पैरवी किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतनी तीखी बहस हुई कि मजबूर होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 141 लोगों को छोड़ना पड़ा और 19 लोगों को सजा हुई, जिनको फांसी हुई, जिनकी मूर्तियां आज भी चौरा चौरी के में लगी हुई है। अब स्थिति यह हुई कि इसके बाद जजेज इतना नाराज हुए क्योंकि महामना की जो दलील थी, जो आर्गुमेंट था, वो इतना तीखा था कि उनको बुरा लग गया और उन्होंने 1925 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिवक्ताओं के विरुद्ध बनाया। और इस प्रकार चौरा चौरी कांड जो हुआ उसकी पूरे देश में बड़ी बहुत प्रतिक्रिया हुई। और उस प्रतिक्रिया में ऐसा हुआ कि इसके बाद आंदोलनों का दौर शुरू हो गया। 1925 में काकोरी कांड आप जानते ही हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला, ये सारे लोग उस कांड में थे। 1928 में फिर अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन ले आए और उस साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में हुआ और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जब जुलूस निकली तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मार करके लिया था। इसके बाद 1928 में एक घटना और हुई। 1928 और 1929 के बीच में लाहौर में असेंबली बम कांड हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने मिलकर के उस कांड को अंजाम दिया और तीनों ने गिरफ्तारी दी। वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। 1930 के अंदर देश के अंदर माहौल गर्म था और संपूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई। 1930 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने, जो कल तक वह अधूरी स्वतंत्रता चाहते थे, कॉरपोरेट फ्रीडम चाहते थे, वह पूरी संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चला और उस मुकदमे में 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई और उसी वर्ष 27 फरवरी को
चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ। इसके बाद ही 1930 में ही एक घटना और हुई। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया दांडी यात्रा का, जिसको नमक आंदोलन के रूप में कहते हैं। और उसमें एक बड़े विचारक और बड़े राष्ट्रभक्त डॉक्टर हेडगेवार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जंगल आंदोलन शुरू किया था कि जंगल की संपत्ति जंगल के लोगों की है, न कि सरकार की है। 1931 के बाद पूरे देश के अंदर आंदोलनों का दौर था। फिर 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्विट इंडिया का नारा पूरे देश में गूंजा। इसके बाद 1946 का डायरेक्ट एक्शन और 1947 के देश की आज़ादी हुई। ये आप जानते हैं कि चौरा चौरी कांड का परिणाम ये हुआ, 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ करके जाना पड़ा। अच्छा, इसके मुख्य विभिन्न रूप क्या होंगे? जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो ये लोग सहभागिता किए थे, उन लोग को क्या मतलब स्वतंत्रता क्या 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 ठोस चीजें? अब स्वतंत्रता आंदोलन में दो प्रकार के लोग थे। एक तो नरम दल के लोग थे और एक गरम दल के लोग थे। नरम दल के लोगों से महात्मा गांधी तो कन्विंस थे, वो चाहते थे अहिंसा का लेकर के चलना। और अहिंसा के दौर में कभी भी किसी देश को स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं मिलती है। ये बहुत गा बजा के गाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जाइए ले लीजिए ना, गिलगिट, बाल्टिस्तान, कारकोरम, मुजफ्फराबाद, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके के नाम से हम जानते हैं। पाकिस्तान इसको AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है। 1962 में अक्साई चीन ले लिया। आप लीजिए बिना खड़ग और बिना ढाल के, आज तक तो उनके कब्जे में है। यह जो गलत नैरेटिव देश के अंदर दिया गया और हिंदू समाज और खास करके जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के मन में रहा कि महात्मा गांधी के चरखा चलाने से देश की आज़ादी मिली। ऐसा नहीं है। देश की आज़ादी में हमारे रणबांकुरे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लारी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों ने जब काम किया है, रक्त बहाया है, देश की स्वतंत्रता के लिए खून चाहिए। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। बहुत अच्छी जानकारी मिली आज हमें, और हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे और फिर नए विषय के साथ हम फिर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने नया शो।